पीछे से बुलाओ ना। बोले कि ऐसे करना है, बोले हम सनातन धर्म अपनाएंगे। मैं पढ़ाई करने जाती थी, तो इनसे मिली थी, तब से हम बात करते थे, लेकिन मैं इस्लाम धर्म से थी। मैं बोली थी कि पहले कि आपका धर्म मैं स्वीकार करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। और जो बच्चे हैं उसको हम अपना बेटी मान लिया, तो इस्लाम रही नहीं, तो हिंदू धर्म अपना लिया है। तो जैसे 4 बच्चे हैं वो भी हमारे एक बच्चे हैं। आज नहीं, वैदिक सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से यह पूजन या विवाह संपन्न हुआ है। अब हिंदू बन चुकी है और अपने जीवन को हरि के नाम के साथ आगे जीना चाहती है। एक वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत शादी विवाह मैंने संपन्न कराया है। ऐसा शास्त्र में आता है कि जब तक अस्थि के तम पापम देहे तिष्ठति माम के कहां पर हुआ प्यार को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता, प्यार को किसी सरहद में नहीं बांधा जा सकता है। प्यार पर चाहे कितने भी पहरे बैठा लो, लेकिन प्यार को पनपने से, परवान चढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। तो नौसनी परवीन को भी धर्म ने नहीं रोका, सरहद ने नहीं रोका, उनके अपनों ने लाख रुकावटें डाली, लेकिन नौसनी परवीन और रोशन का जो प्यार था परवान चढ़ा और दोनों एक हो गए। कैसे एक हो गए? तो नौसनी परवीन ने रोशन से शादी करने के लिए, उसको अपना जीवन साथी बनाने के लिए सनातन धर्म को अपना लिया। ये प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको जी? उनका कार्यक्रम सुनकर तो आप खुद ये मतलब प्रपोजल रखे थे कि हम स्वीकार करेंगे आपका धर्म, या इनका दबाव था? खुद बोली थी। तो आज खुश हैं? दोनों का प्यार जो था कई वर्षों से चल रहा था, दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। तभी बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा का आगमन होता है। नौसनी परवीन उनके दरबार में जाती है, उनके प्रवचन को सुनती है और प्रभावित होती है। फिर वो फैसला लेती है कि मैं टकरा जाऊंगी दुनिया से अपने प्यार के लिए, अपने मोहब्बत के लिए, अपने रोशन के लिए, और मैं उसका हमसफर बन करके दिखाऊंगी। और वो दोनों तय करते हैं कि धर्म परिवर्तन करके हम दोनों शादी करेंगे। नौसनी परवीन सनातन धर्म को अपनाती है। कैसे अपनाती है आप तस्वीर में देख सकते हैं। अब माटी थोड़ा तो निकालिए, थोड़ा सा ए बुआ थप्पलू अब थोड़ी। हाँ है, हाथ लगाइए, ऐसे गोबर लगाइए, तो ऐसे गोबर लगाइए, सूर्य नारायण को दिखाइए, ऐसे ऐसे दिखाइए। ओम मानसो के तनये मानयायु के मानो गोख मानो स्वे गुणीरिखा मानो वीरण द्रवामिनो भद्रवक मंदः सतविद्वा हवा में देह में लगाइए, अपना माथा तो लगाइए, देह में लगाइए, जाइए डुबकी मार के आइए। रुक्मिणी नाम रहेगा, रुक्मिणी नाम रहेगा, ठीक है। अच्युत गोत्र होगा, अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्रा नाम अपना लो। कन्या हम किया हूँ, परंतु क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शन महस्तम प्रगृह्यानम त्यज्य प्रेषित भर्तिका। अर्थात देखो, मैं जब घर पे रहूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम तमाम हंसी खेल जो भी करना है, तुम रंग उत्सव इत्यादि जो भी तुम्हें खुशी मनाना है करो, परंतु मैं घर पर ना रहूं और तुम अकेले घर पर रहना होगा। तो इन बातों पर ध्यान रखना होगा, तुम ये सब चीज नहीं करना होगा। नहीं ना करोगी? अपने पति पर ही विश्वास रखोगी ना, पति के बातों को उल्लंघन नहीं। मासानाम मासुत्तमे मासे शुभे महामंगल प्रद ज्येष्ठे मासे शुक्ले पक्षे अष्टम्याम तिथौ रविवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे महामंगल वेलायाम। जहां रोशन वैशाली का है, वही नौसनी परवीन मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। दोनों में कई वर्षों से प्यार चल रहा था, प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार थे, लेकिन परिवार के लोग तैयार नहीं थे। समाज का बंधन था, समाज के लोग दो धर्मों को एक होने से रोक रहे थे। लेकिन नौसनी परवीन दरबार में जाती है, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन सुनती है और उसके बाद तय कर लेती है कि हम दोनों एक होकर के रहेंगे, चाहे मुझे सनातन धर्म ही क्यों ना अपनाना पड़े।
और वो गंगा में जा करके डुबकी लगा करके पंचगव्य स्नान करके तमाम जो कोरम है उसको करके सनातन धर्म को अपनाती है, उसके बाद दो प्यार के परवाने एक हो जाते हैं। रोशन और नौसनी परवीन दोनों एक हो गए। नौसनी परवीन का अब नाम रुक्मणी हो गया है। वैदिक धर्म को उसने अपना लिया है, सनातन धर्म को अपना लिया है। अब वो नौसनी परवीन नहीं, रोशन की रुक्मणी है और दोनों साथ जीने और मरने के लिए एक पथ के राही हो गए हैं। साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे का कसम खा लिया है। 7 वचनों में बंध चुके हैं 7 जन्मों तक के लिए। तो देखा आपने एक मुसलमान की लड़की जो है नौसनी परवीन नारायणी नदी में किस तरीके से शुद्धता को अपनाती है, सनातन को अपनाती है, वैदिक धर्म को अपनाती है और फिर अपने हमसफर को अपनाती है। जीवन संगनी बन जाती है रोशन का रुक्मणी बनकर। इनसे कैसे संपर्क हुआ और कॉलेज के दौरान हम लोग पढ़ाई करते थे, जोर से बोलो, से बात हुआ, ये बोले कि ऐसे करना है, ये बोले कि हम सनातन धर्म अपनाएंगे, फिर हम लोग अपनाए और आज दोनों लोग खुश हैं साथ के? कोई दबाव तो किसी का नहीं था ना? किसी का दबाव नहीं, किसी का भी दबाव नहीं। आप इन पर दबाव डाले थे क्या कि हमारा धर्म स्वीकार कीजिए? हाँ, इनकी अपनी मर्जी थी। क्या नाम हुआ? कहाँ हुआ था? किस कॉलेज? SRPS कॉलेज। कहाँ? जयपुर। दोनों पढ़ते थे। ये कैसे इनसे संपर्क हुआ, क्या हुआ, पूरी बात बताइए, जोर से बोलिए। मैं पढ़ाई करने जाती थी तो इनसे मिली थी, तब से हम बात करते थे। बात करने के बाद हम लोग शादी का फैसला किए थे, लेकिन मैं इस्लाम धर्म से थी। मैं बोली थी कि पहले ये आपका धर्म मैं स्वीकार करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। उसके बाद हम लोग फैसला किए, उसके बाद मैंने शादी की। किसी के दबाव में ये स्वीकार किए धर्म को? मैं अपनी मर्जी से की। अपनी मर्जी से। तो आज खुश हैं? आज आपका बेटा इस्लाम धर्म की लड़की से शादी किया है, इससे कोई आपत्ति आपको? नहीं, आपके परिवार में? नहीं, परिवार में किसी को? किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। और हमारे बेटा जी इसमें खुशी रहे, उसका खुशी हो, एक लड़का है और इसमें वो खुश है, हम लोग पूरे परिवार खुश हैं। और ये शादी जो हुआ हम लोग पूरे परिवार मिलकर शरीक हुए हैं। और जो बच्ची है उसको हम अपना बेटी मान लिया, तो इस्लाम रही नहीं, हिंदू धर्म अपना लिया है। तो जैसे 4 बच्चे हैं वो भी हमारी एक बच्ची हैं। हुआ क्या है ये पूरा मामला, क्या जानकारी है इसके विषय में? जैसा कि आपको मालूम है, वैवाहिक कार्यक्रम हुआ है, विवाह हुआ है। दोनों अब संग जीने मरने का कसम खा करके यहाँ से आगे बढ़े हैं। अपने इस जीवन यापन में सुख दुख में दोनों 2 पहिया की भांति उस अपने जीवन के वाहन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए आज तत्पर है, तैयार हुए हैं। आप देख रहे हैं दोनों के धर्म में विभेद की भी बात आई है सामने। दोनों अलग अलग धर्म के थे आज नहीं। वैदिक सनातन हिंदू धर्म के हिसाब से यह पूजन, यह विवाह संपन्न हुआ है। इसके पूर्व जो पंचगव्य के माध्यम से अपने घर वापसी का कार्यक्रम है, वह बालक बच्ची अब हिंदू बन चुकी है और अपने जीवन को हरि के नाम के साथ आगे जीना चाहती है। हम सब ने आशीर्वाद दिया है, भगवती का आशीर्वाद होगा, दोनों के जीवन में मंगल ही मंगल होगा। हुआ इसके बारे में बताइए, लड़का किस धर्म से था, लड़की किस धर्म से थी, पूरी बात बताइए और कैसे इसको ये संपन्न कराया गया। हम सब समाज मिल करके उसको संपन्न कराए। उस जगह के हम आचार्य थे जी। और मेरा तो कार्य ही है कार्यक्रम कराना, विवाह कराना इत्यादि जो वैदिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हम आते हैं। और हम दरभंगा यूनिवर्सिटी से आचार्य भी किए हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई सुबह कल भूला हुआ शाम को वापस हो जाए तो उसको भूला के भूला नहीं करते हैं। अपने बेटी के तरह उसको मान सम्मान करके एक वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत शादी विवाह मैंने संपन्न कराया है और सब समाज इसमें सहयोग भी किए हैं। पहले क्या किया आपने? पहले मैंने उसको 10वीं चूँकि धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाने लगी हमारे पास, नहीं हमको कराइए, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो 10वीं का स्नान मैंने कराया। ऐसा शास्त्र में आता है कि जत्वगस्ति का तंपापम देहे तिष्ठति माम के। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ ये? गंगा दिन पर हुआ है। रात भर एक लड़का लड़की
गंगा जी पर तपस्या किए हैं। तपस्या को उपरांत सुबह मैं गंगा जी पर गया, मैं भी स्नान किया और इन सबों को 10 विध स्नान कराया। पंचगव्य इत्यादि प्राशन करके पहले मैंने अपने धर्म में उनको स्वीकार किया और तब आकर के मैं इनको एक वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत जो शादी विवाह हिंदू समाज में जो होता है उसी हिंदू समाज के अंतर्गत मैं इनका विवाह संपन्न कराया। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।